50,000 के आसपास एक बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हो स्कूल स्टूडेंट के लिए 2024 में, तो स्वागत है हमारे क्विक लिस्ट में। पहला लैपटॉप है Acer Aspire 7 Intel i5 12 जनरेशन 450H सीरीज का प्रोसेसर है, 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। दूसरा लैपटॉप है Asus TUF F17 Intel i5 11th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है, 8GB रैम, 512GB SSD, 17.3 इंच का फुल एचडी रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड। तीसरा है हमारे पास MSI Thin 15 Intel i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है, 512GB SSD, 40 सेंटीमीटर का डिस्प्ले पैनल जो कि काफी क्लोज टू 15.6 इंच के आसपास ही होता है। फुल एचडी का डिस्प्ले पैनल है, RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। चौथा लैपटॉप है Asus VivoBook Pro 15 Creator जिसमें Ryzen 5 5600HS सीरीज का प्रोसेसर है, 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। पांचवा और आखिरी लैपटॉप हमें देखने को मिलता है Lenovo IdeaPad Gaming 3 जिसमें हमें Ryzen 5 5500H सीरीज का प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल एचडी रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ देखने को मिलता है। जैसे आप नंबर 1 से नंबर 5 की तरफ जाते हो, आपका प्राइस धीरे धीरे कम होगा बट क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होगा। अभी डिटेल में समझने से पहले बता दूं, ये सारे लैपटॉप स्कूल स्टूडेंट के लिए गेमिंग लैपटॉप्स हैं। यानी कि मैंने बताया 40,000 के बजट में एक स्कूल स्टूडेंट का जितना काम होता है वो सारी चीजें संभाल लेता है 40,000 तक वाला लैपटॉप भी। बट अगर चाहिए मुझे ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क भी करना है, मुझे गेम्स वगैरह भी बहुत हेवी गेम्स भी खेलने हैं, तो RTX 2050 में ठीक ठाक डिसेंट लेवल ऑफ हेवी गेम्स संभाल लेता है। बट बहुत हेवी करना है तो आप डेडिकेटेड जो हमारे गेमिंग लैपटॉप सीरीज है उसमें आपको 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक के लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। वैसे स्कूल स्टूडेंट के लिए, एक स्कूल स्टूडेंट के हिसाब से जितने तरीके के आप गेम्स खेल सकते हो, दो लैपटॉप है। 50,000 का एक सीरीज जो अभी देख रहे हो और एक 60,000 का सीरीज। एक स्कूल स्टूडेंट यानी कि 10, 11, 12 तक के स्टूडेंट हो तो 60,000 तक वाला मैक्स टू मैक्स आप ये सारी चीजें देखिए। जितने हेवी गेम्स जो आपके फ्रेंड सर्कल में खेले जाते होंगे सारी चीज संभाल लेगा। बट उसके बाद और ज्यादा गेम्स खेलने, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत हेवी से हेवी गेम, बहुत ज्यादा आपको हाई एंड ग्राफिक्स पे सारी चीजें बहुत हाई एंड चाहिए, तब हमारा डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप का सीरीज है आपका 50,000 से लेकर 1 लाख तक के लैपटॉप्स, उन्हें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल 50,000 का भी लैपटॉप इतना होता है कि एक नॉर्मल जैसे GTA 5 वगैरह गेम्स और इससे हाई एंड गेम्स भी ठीक ठाक आप सेटिंग्स पे चला पाओगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी इसके अलावा आपकी जितने भी स्कूल के टास्क, ये सारी चीजें तो मक्खन की तरह चलने वाली है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि आपका बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो गया, यानी कि सिंगल चार्ज पे अगर गेम वगैरह खेल रहे हो, वैसे तो गेम वगैरह आपको चार्ज पे लगा के ही खेलना चाहिए इन लैपटॉप्स में, लेकिन उसके अलावा अगर नॉर्मल लेवल का भी टास्क कर रहे हो तो 2 से 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप हमें देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से इनमें बैटरी बैकअप कम होता है। तो अगर आपको गेम्स वगैरह नहीं खेलना है, वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, इतने हेवी टास्क नहीं करने, ग्राफिक्स वाले काम, नॉर्मल स्कूल में जितना टास्क है वही सारी चीजें करनी है, तो आप 40,000 तक वाला लैपटॉप लीजिए। इसमें आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। अब देखिए, तो मैंने बोला कि जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे प्राइस धीरे धीरे आपका कम होगा, लेकिन क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होगा। तो इसमें सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है नंबर 1 और नंबर 3 वाले लैपटॉप में, जिसमें Intel i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है। तो भैया जब 3 वाला प्रोसेसर ज्यादा बेटर है 2 वाले से, तो फिर आपने 2 वाले को ऊपर क्यों रखा 3 से? क्योंकि यहां बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात थी, दूसरा लैपटॉप आपका Asus का है और तीसरा लैपटॉप MSI का है। सर्विसिंग, आफ्टर सेल सर्विस, अगर लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी होती है, सर्विसिंग कराना हो, तो MSI के सर्विस सेंटर ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से MSI को नीचे रखा गया है। देख लो ना, प्रोसेसर भी तीसरे में ज्यादा बेटर है दूसरे वाले से, और इसी के साथ 16GB का रैम मिल रहा है तीसरे में, और जबकि दूसरे में सिर्फ 8GB का रैम। लेकिन ये सारी कुछ छोटी बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। इसी के साथ आपको दूसरे लैपटॉप में ज्यादा बड़ा डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, 17.3 इंच का, यानी गेम खेलना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो बड़े डिस्प्ले पैनल में, तो वो बेटर चीजें हो गई। और Asus TUF F17 को ऐसा नहीं है कि मतलब गेमिंग के मामले में पीछे, Asus TUF प्रॉपर्ली डेडिकेटेडली गेमिंग के लिए ही बनाया गया है। MSI भी गेमिंग लैपटॉप्स ही है, मतलब दोनों ही, दूसरा और तीसरा दोनों ही डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स है। लेकिन ऐसे तो सभी हमारे गेमिंग लैपटॉप्स है, बट जो हमारा तीसरा MSI होने का एक रीजन है, जो कि सर्विसिंग इनका बढ़िया नहीं होता, आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपके घर के आसपास में कहीं इनका सर्विस सेंटर पड़ रहा है तब तो ठीक है, MSI ले सकते हो, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि दूसरे वाले लैपटॉप में हमें 17.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले पैनल मिल रहा है। इसके साथ अगर बात कर लो ग्राफिक्स कार्ड के मामले में, किसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो भी सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपका एक
डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, पहला लैपटॉप सबसे ज्यादा बेटर, और बाकी सब में आपका RTX 2050 का ही तो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, NVIDIA RTX 2050। इसमें अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा तो हो गया। अब चौथे लैपटॉप में जाओ, चौथे और पांचवें में हमें Ryzen 5 का देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि इतना महंगा जब प्रेफर कर रहे हैं तो अमूमन तौर पे जो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है वो इंटेल के साथ ही जाना चाहते हैं। रिस्क इन द सेंस इंटेल थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, हाँ Ryzen थोड़ा ज्यादा बेटर स्पीड दे देगा, लेकिन इंटेल हमें अगर सेम प्राइस पॉइंट की बात कर लो तो अमूमन तौर पे Ryzen हमें ज्यादा बेटर स्पीड देता है सेम प्राइस पॉइंट में इंटेल से, लेकिन इंटेल में हीटिंग इश्यू ज्यादा नहीं आती, इंटेल ज्यादा लंबे समय तक चल जाता है, एक स्टेबल प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। यानी खर्चा अगर कर रहे हो तो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला है, अगर थोड़ा बहुत स्पीड में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। बाकी ओवरऑल भी बात कर लो तो चौथे और पांचवें लैपटॉप को हम अपने पहले तीनों प्रोसेसर से नीचे रख रहे हैं, और इसी के साथ आपको चौथे और पांचवें दोनों में 8 जीबी का रैम मिल रहा है, जबकि हमें पहले और तीसरे में 16 जीबी का रैम मिला था। 512 जीबी का SSD है, 15.6 इंच का दोनों में ही हमें डिस्प्ले पैनल देखने को मिल रहा है, फुल HD रेजोल्यूशन, और NVIDIA RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड तो है ही है। अब इनमें से जो कोई भी लैपटॉप पसंद आ रहा हो, इनके फुल डिटेल्स चाहिए तो सभी का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि Amazon पर जाकर इन सभी के फुल डिटेल्स आप चेक कर सको।